हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। मेरा नाम स्वाति रावत है और ये मेरा इंट्रो है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड के बारे में। आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का यूजीसी नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। तो इनको ही हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं आपके दो टाइप के। पहला होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, जिसे ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिसे हम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी बोलते हैं। तो इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में। तो इस मेथड में आपका इन दिस मेथड टीचर प्लेज द प्राइमरी रोल एंड लर्नर प्लेज द सेकेंडरी रोल। तो यहाँ पे नाम से सजेस्ट कर रहा है टीचर सेंटर्ड, यानी कि जहाँ पे टीचर का मेन रोल है टीचर सेंटर पे है। तो सारा जो रोल है इम्पॉर्टेंट वो टीचर का होता है। तो टीचर का प्राइमरी रोल होता है और जो लर्नर और स्टूडेंट होते हैं उनका सेकेंडरी रोल होता है। सेकेंड है द डिसीजन रिलेटेड व्हाट एंड हाउ स्टूडेंट्स विल लर्न इज टेकन बाय द टीचर इटसेल्फ। तो जो भी डिसीजन होते हैं कि क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब टीचर डिसाइड करता है। ठीक है, तो वो प्री प्लान मटेरियल तैयार करके लाता है पहले से ही, कितना टॉपिक मुझे पढ़ाना है और किस किस तरीके से पढ़ाना है। ये सब डिसीजन जो होते हैं वो टीचर के होते हैं। तो टीचर ये सारे डिसीजन लेता है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ टीचर इज़ टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स टू द स्टूडेंट्स हु पैसिवली रिसीव द इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे जो होता है फंक्शन, टीचर का क्या काम होता है, उसका मेन काम होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है या फैक्ट है वो स्टूडेंट को प्रेजेंट करना है, उनको बताने हैं, स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन देनी है। और स्टूडेंट्स का काम है उनको सुनना है। जो भी इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है टीचर के द्वारा, टीचर जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे रहा है उन्हें वो चुपचाप अपने लिसन करना है और उन्हें सुनना है जो भी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट या लर्नर का काम होता है केवल लिसन करना, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है टीचर के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है टीचर सेंटर्ड का लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, लेक्चरार या टीचर आता है आपका, एक टॉपिक तैयार करके लाता है वो ऑलरेडी। ठीक है, उस टॉपिक को आके वो लेक्चर देता है उस पर। ठीक है, उस टॉपिक को आके आपको पढ़ाता है, इन्फॉर्मेशन देता है उस टॉपिक के बारे में आपको इम्पॉर्टेंट। और बच्चों का काम क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको सुनना है। तो इतना ही आपका टीचर सेंटर्ड में होता है कि जो टीचर का प्राइमरी रोल होता है और सारे डिसीजन आपके टीचर लेता है। ठीक है, तो अब इस मेथड ऑफ टीचिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है प्लस पॉइंट कि स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड एज द टीचर एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एंड एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे बच्चे जो होते हैं या लर्नर्स जो होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्लास आपकी डिसिप्लिन रहती है क्योंकि टीचर के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, उन्हें टीचर के हाथ में सारे मेन जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्या पढ़ाना है क्या क्या नहीं पढ़ाना है, सब कुछ टीचर के हाथ में होता है। तो क्लास आपकी ऑर्डर में रहती है, डिसिप्लिन रहती है। दूसरा है स्टूडेंट्स ऑलवेज नो वेयर टू फोकस देयर अटेंशन दैट इज़ ऑन द टीचर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होता है कि टीचर हमें पढ़ाएगा और हमें उनको सुनना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को पता होता है हमें कहाँ पे ध्यान देना है, हमें केवल सुनना है, जो भी हमें टीचर पढ़ा रहा है हमें उस पर ध्यान देना है आपका। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता है कि हमारा एक ही ध्यान रहेगा कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसे हमें चुपचाप सुनना है। तो ये एडवांटेज होता है, अटेंशन पूरा क्लियर होता है। थर्ड है बिकॉज यू डायरेक्ट ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़, यू डोंट हैव टू वरी दैट स्टूडेंट्स विल मिस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि यहाँ पे टीचर ऑलरेडी प्री प्लान करके आता है टॉपिक कि मुझे क्या पढ़ाना है आज क्लास में। तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी तैयार करके आता है वो आके लेक्चर दे देता है या वो आके यहाँ पे पास कर देता है, बच्चों को पढ़ा देता है उन चीज़ों को। ठीक है, ऑलरेडी डिसाइड करके आता है क्या 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 पढ़ाना है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं रहती है कि हम कुछ बच्चों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहीं मिस ना हो जाए बच्चों का। तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि टीचर ऑलरेडी सारा मटेरियल तैयार करके लाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का भी कोई टेंशन नहीं होती है कि बच्चों का कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा। जो भी टीचर प्लान करके आता है वो आके पढ़ा देता है। तो वो थे एडवांटेज। अब है ड्रॉबैक, कुछ नुकसान होते हैं
तो इसका पहला नुकसान है इस मेथड का लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो मैंने जैसे बताया, टीचर होता है वो प्रेजेंट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो भी है वो आके बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे क्या करते हैं, केवल लिसन करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता है। इंटरेक्शन क्या होता है, जब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, फीडबैक वगैरह अपना दें। तो यहाँ पे फीडबैक नहीं होता है, स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं या क्या, कुछ यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। दूसरा है कोलैबोरेशन, जो एन एसेंशियल एंड वैल्यूएबल स्किल इन स्कूल एंड इन लाइफ इज डिस्करेज्ड। तो कोलैबोरेशन का मतलब होता है ग्रुप वर्क, टीम वर्क, आपस में बच्चों को ग्रुप बना के काम करना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका टीचर सेंटर्ड में टीचर आता है, मटेरियल तैयार करके आके बच्चों को पढ़ाता है और फिर चला जाता है, बच्चे सुनते हैं, बस बात खत्म। यहाँ पे टीम वर्क नहीं होता, ग्रुप वर्क नहीं होता, बच्चे स्टूडेंट टू स्टूडेंट आपस में बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके टीचिंग में, क्योंकि बच्चे ग्रुप वर्क में भी बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ जो होती है वो मिस होती है, यहाँ पे डिस्करेज होती है, यहाँ पे वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लैक क्रिएटिविटी एज ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स ओनली लिसन। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि टीचर आता है, पढ़ाता है और बच्चे केवल सुनते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक नहीं ली जाता बच्चों से कि आपको कितना समझ आया है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्वेश्चंस है आपके, सजेशन नहीं लिए जाते हैं उनके, डिस्कशन नहीं होता है, बच्चों को आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है। तो जब ये चीज़ें होंगी नहीं तो नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी कहाँ से क्रिएट होगी। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी कम हो जाती है, एब्सेंट होती है, यहाँ पे लैक करती है, आपकी क्रिएटिविटी नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड। वो था आपका टीचर, ये लर्नर है, यहाँ पे नाम ही है लर्नर, यहाँ पे लर्नर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट पे। तो इस मेथड में लर्नर प्लेज एन एक्टिव रोल एंड फुल्ली इन्वॉल्व। क्योंकि लर्नर सेंटर्ड है तो लर्नर या स्टूडेंट जो भी पढ़ने वाला है, सीखने वाला है, उसका एक्टिव रोल होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होता है, हर टॉपिक को ध्यान से समझता है, उसे बहुत अच्छे से वो चीज़ समझाई जाती है। सेकंड है इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द टीचर एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स एंड टीचर इंटरेक्ट इक्वली। तो वहाँ पे टीचर सेंटर्ड में इंटरेक्शन नहीं होता था, पर लर्नर सेंटर्ड में क्योंकि लर्नर को बहुत अच्छे से समझाना है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। आपस में क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, टीचर उनको अच्छे से आंसर करता है, फीडबैक लेता है बच्चों से कितना समझ आया, सजेशन लेता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाएं, कौन सा कम पढ़ाना है, कौन सा कितनी डिटेल में पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप वर्क एनकरेज होता है एंड स्टूडेंट्स लर्न टू कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो यहाँ पे आपको ग्रुप वर्क भी एनकरेज कराया जाता है, मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन कराई जाती है, ग्रुप टीम बनाई जाती हैं, उनको आपस में डिस्कशन करवाया जाता है। ठीक है, नए नए क्वेश्चंस रेज होते हैं, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप वर्क आपका प्रमोट होता है, एनकरेज होता है, जो कि टीचर सेंटर्ड में आपका एब्सेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप वर्क भी आपका इनक्रेज किया जाता है और बच्चे सीखते हैं किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो डिस्कशन मेथड इसका एग्जांपल है लर्नर सेंटर्ड मेथड का। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, एक टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड क्या होता है, टीम बना ली जाती है। ठीक है, उन पे क्वेश्चंस होते हैं, उन पे आइडियाज़ लिए जाते हैं, सजेशन लिए जाते हैं और उन पे डिस्कशन होता है डिटेल में बच्चों के बीच में। ठीक है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट के बीच में होता है, बाकी स्टूडेंट्स टू टीचर के बीच में होता है। तो इनका आपस में इंटरेक्शन चलता है और बहुत ही अच्छे से लर्निंग यहाँ पे आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फोकस लर्नर पे होता है कि उसे बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं, तो इसलिए सारी चीज़ें की जाती हैं। तो लर्नर सेंटर्ड के एडवांटेजेस क्या हैं, प्लस पॉइंट। पहला है क्लासरूम इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट। तो मैंने बताया कि क्वेश्चंस होते हैं, सजेशन लिए जाते हैं, फीडबैक लिया जाता है, आपस में स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्री एनवायरनमेंट होता है क्लासरूम, यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होता है कि बात नहीं करनी है। ठीक है, सेकंड है स्टूडेंट कोलैबोरेशन सीखते हैं, ग्रुप वर्क वगैरह सीखते हैं, टीम वर्क कैसे करना है वो सीखते हैं आपस में, और आपस में किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है वो चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, थर्ड है स्टूडेंट टेंड टू बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हेन दे कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन देयर ओन एजुकेशन। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप वर्क होता है, टीम वर्क होता है, टीम में काम करते हैं, आपस में स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, तो बच्चों को सीखने में, लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। क्योंकि एक दूसरे के साथ बात करके, जैसे टीम वर्क में आपका क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर आप टीम वर्क में करोगे तो हर एक बंदा अलग अलग तरीके से सोल्यूशन देता है प्रॉब्लम के। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है, उस टॉपिक से रिलेटेड हर किसी का अलग अलग सॉल्यूशन होगा, तो उस तरीके से लर्निंग में आपको इंटरेस्ट आता है कि हाँ, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानने को मिलता है।
फिर है इसमें इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। तो जैसे मैंने बोला कि बच्चों को क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं टीचर से, आपस में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नए नए तरीके के आइडियाज़ निकल के आते हैं, सॉल्यूशन निकल के आते हैं, सजेशंस निकल के आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके का इंटरेक्शन चलता है तो यहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी प्रमोट होती है, नए नए सोल्यूशन मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ आपके होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्रिएटिविटी जो है वो रेज होता है, बढ़ता है, क्रिएटिविटी प्रमोट होता है और इससे बच्चों को नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये हैं आपके एडवांटेजेस। फिर कुछ आपके नुकसान भी हैं, ड्रॉबैक्स हैं। पहला है क्लासरूम बिकम अनडिसिप्लिन्ड, क्योंकि अब फ्री और इंडिपेंडेंट बन गई है तो क्या होता है, बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं, पढ़ाई से हट के ध्यान उनका बातचीत में लग जाता है, जिससे क्लासरूम जो होती है वो नॉइजी हो जाती है। ठीक है, बहुत शोर होने लगता है। एक है आपका कि आपका टीचर जो है जब क्लासरूम में बच्चे आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, पढ़ाई कम और बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना, नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे टीचर को क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वो क्लास को शांत कराने में टाइम लग जाता है पढ़ाने के बजाय। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट में ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है आपका दो कोलैबोरेशन कंसिडर बेनिफिशियल, दिस में अप्रोच मे नॉट फील आइडियल फॉर स्टूडेंट्स हु प्रेफर टू वर्क अलोन। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले में पढ़ना पसंद है या अकेले में काम करना पसंद है, तो वहाँ पर आप अगर ग्रुप वर्क करवा रहे हो, टीम वर्क करवा रहे हो, तो उन बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा। तो हर किसी केस में ये फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो ये हैं ड्रॉबैक आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड के। तो ये थे आपके टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। ठीक है, डिटेल दोबारा से देख लेना, PDF का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना चैनल और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।